हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का इतिहास चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो इससे बाहर बिहार बोर्ड में एक भी नहीं आएगा। ये पूरे क्वेश्चन अपने आप में सिकंदर है, ठीक है, याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन को पूरे विस्तार से समझाया भी जाएगा। इस प्रश्न को पूरा देखें आप लोग और पूरे वीडियो तक बने रहे, ठीक है। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय आपको दिया जाएगा। जानेंगे व्यापार और भूमंडलीकरण क्या होता है। व्यापार किसको कहा जाता है? तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्रय और विक्रय करता है किसी वस्तु का, उसे व्यापार कहा जाता है। और भूमंडलीकरण जो होता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम के द्वारा 1990 में किया गया था। भूमंडलीकरण क्या होता है? तो कहेंगे विश्व की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? ये तो प्रश्न जो है इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन इसको जान लेंगे, अच्छा प्रश्न होगा। एडमंड कार्टराइट पावरलूम का आविष्कार किया था। कब किया था? 1785 में किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, याद रखेंगे, ठीक है। और गिरमिटिया मजदूर के साथ यहाँ से ले जाकर विदेशी देशों में जैसे मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे ले जाकर काम करवाया जाता था और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। ये लोग काम गन्ना की खेती, तंबाकू की खेती, रबर की खेती, चाय की खेती करते थे, ठीक है। और इनको आने के लिए मतलब वहाँ से आने के लिए मजबूर किया जाता था। ये लोग आ नहीं भी पाते थे, जिसके कारण आत्महत्या भी कर लेते थे, क्योंकि जो यहाँ से जाते थे तो एक निश्चित समझौता किया जाता था। एक समय पे कागज़ पे ठेपा निशान लिया जाता था कि आप इतने दिन के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ से आना नहीं होगा। इस प्रकार मजदूरों की स्थिति कतई मतलब दयनीय हो गई थी, ठीक है। वहाँ के मजदूरों के साथ बहुत उनके परिवारों के साथ उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उसमें महिला और पुरुष दोनों थे, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, ब्रिटेन ब्रिट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1944 में हुआ था। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर 1944 में हुआ था, याद रखेंगे, ब्रिटेन ब्रिट सम्मेलन। इसमें उसका उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बढ़ावा देना और विश्व बैंक या विकास बैंक का स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1990 के दशक में। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार किया जाता था, उस मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फांसीवादी नाजीवादी। जो हिटलर आए थे साहब, तो हिटलर साहब नाजीवादी के नेता बने, अब फांसीवादी का नेता मुसोलिनी बना, याद रखेंगे। उस समय घटना मैं जर्मनी का बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए लगाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगदी फसल। जो फसल नगद फसल के उद्देश्य से बोई जाती है, नगद के लिए, उसे नगदी फसल कहते हैं। इसमें चाय, रबर, गन्ना, ये सब आता था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ का हुआ था। जो भी वहाँ पे स्थिति खराब हुई थी, उस स्थिति को संभालने के लिए वहाँ पे यूरोपीय संघ का स्थापना किया गया था, ताकि यूरोप के कई देश की स्थिति जर्जर हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के मुताबिक, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में ही हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाणिज्यिक क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड। वाणिज्य क्रांति का महत्वपूर्ण मेन केंद्र था, वो था इंग्लैंड, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिलमुन व्यापारी केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहरीन में है। कहाँ पे है? तो बहरीन में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में किसने वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी ने
वाणिज्य क्रांति का जन्म दिया, जैसे भौगोलिक खोज, पुण्य जागरण, राष्ट्रीय राज्य का उदय, सब मिलकर इसका जन्म दिया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग। क्या था? कपड़ा उद्योग। ये प्राचीन उद्योग भी मार्ग रेशम मार्ग जैसे हो गया, रेशम उद्योग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन से आरंभ होता था, याद रखेंगे। चीन से आरंभ होता था, चीन में ही शुरुआत होता था रेशम मार्ग का, जो यूरोप एशिया के रास्ते चलता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, आलू अकाल किस देश में पड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड में। कहाँ पड़ा था? आयरलैंड में आलू अकाल पड़ा था। आयरलैंड के रहने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन में। किस देश में? ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित किया गया था, लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब में। कहाँ में? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेसो मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिनिदाद में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, डचेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1985 में। कब की गई थी? 1985 में की गई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया। कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर सामने आया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, और उसी समय औद्योगिक क्रांति अपना चरमों पे इंग्लैंड में प्रवेश कर गई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1933 में आरंभ हुआ था, 1929 में आरंभ हुआ था और 1933 तक बना रहा था। 4 साल आराम से मस्ती कर रहा था। कहाँ पे? अमेरिका में मस्ती करते करते कई देशों को अपने पास बुला लिया था, कई देश की स्थिति जर्जर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पस्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबों के द्वारे। किसके द्वारे? अरबों के द्वारे। भारत में अरबों का आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 23 है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा 1932 में इसको लागू किया गया था, ताकि वहाँ की जो स्थिति थी बहुत खराब थी, पूरी स्थिति को संभालने के लिए, बनाने के लिए न्यू डील घोषित किया गया था, याद रखेंगे। नया नीति अपनाया गया था ताकि वहाँ की स्थिति, कई देशों की स्थिति सुधर सके। क्वेश्चन नंबर 25 है, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1845 से लेकर 1849 तक आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, कतई जहाँ क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन चीन को करती थी, याद रखेंगे। अफीम गांजा जो लोग नाशा करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में न्यू आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में न्यू आर्थिक नीति का घोषणा कब की गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1991 में। और इसी नीति के मुताबिक देखा जाए तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, तीनों को एक साथ अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओपेक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 में ओपेक का स्थापना किया गया था। ओपेक एक प्रकार का संगठन था। क्वेश्चन नंबर 29 है, वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में लागू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क में पहले 7 सदस्य थे, लेकिन बाद में 2007 में अफगानिस्तान उसमें शामिल हो गया तो 8 सदस्य हो गए, याद रखेंगे। ठीक है, सार्क, हाँ, सार्क एक प्रकार का एशियाई संगठन है, ये भी बात याद रखेंगे, जिसका सपना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1985 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन में है। कहाँ पे है? तो वाशिंगटन में। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 32 है, बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अफ्रीका बंटवारा कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1984 से 1985। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूरोप में कौन सी संस्था उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी। क्या होगा? ऑप्शन डी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 34 है, एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1966 को। दिसंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 35 है, ई कॉमर्स ऑफ नेशन का लेखक कौन थे? कतई जहर प्रश्न होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेडो गोमेज। अल्फ्रेडो गोमेज, अल्फ्रेडो गोमेज। क्वेश्चन नंबर 36 है, G77 की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय का जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एल डोराडो को अमेरिका का सोने का शहर कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, एपेक को वॉइस फॉर द एशिया पिक ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉब हक ने। किसने कहा था? बॉब हक ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने दिया था? तो जॉन विलियम जोन्स ने कब दिया था? 1990 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है? तो औद्योगिक क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण हाथों से न कर बड़े बड़े मशीन और यंत्रों से करते हैं, तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होती है। यह प्रक्रिया औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 आज के लिए लास्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश ने न्यू डील नीति का लागू किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने किया था। कब किया था? 1932 में। वहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा न्यू डील घोषित किया जाता है। न्यू डील का काम था वहाँ की आर्थिक मंदी से वहाँ रोजगार और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक नीति को अपनाया गया था, याद रखेंगे, ताकि वहाँ के देश की स्थिति बन सके। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए और प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।